अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के हवाले से। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब से कब तक जो है बहुत ज्यादा एक्शन में रही और इनकी मुसलमानों के लिए क्या पॉलिसी थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से मतलब कांग्रेस जमात जो कि हिंदुओं की जमात थी। हिंदुओं के राइट्स वगैरह के लिए वो, या फिर कह लेंगे इंडिया के अंदर जो है, ब्रिटिश के बाद जो दूसरी एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो थी कांग्रेस। और 1937 से 1939 तक जो है ये उसमें रही, एक्शन में रही। फिर 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर इन्होंने फतह हासिल की थी और मुस्लिम लीग जो है वो काफी सारे इलाकों के अंदर हार गई। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि एक तो अवेयरनेस की कमी, दूसरा ये कि मुसलमान उस वक्त इतने ज्यादा मुत्तहिद नहीं थे अपने एक मकसद के लिए, तो इसलिए भी। और मुस्लिम मुस्लिम लीग इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि अगर वो बहुत से लोगों ने ये सोच के भी वोट नहीं दिया होगा कि अगर वो भाई इक़्तिदार में आ भी जाती है तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। दूसरा, मुसलमानों की आबादी कम थी, इंडियंस की आबादी ज्यादा थी हिंदुओं की, तो ऑब्वियसली जीतना तो फिर इन्हीं लोगों को था, कांग्रेस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 के अंदर एक्ट पास किया था, वाज नॉट फुली प्रोमुलगेटेड बट द ओनली प्रोविंशियल पार्ट was introduced in the country. Muslim League and the Congress criticized it but agree to contest provincial election. मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस बात में थोड़ा सा जैसे मान नहीं रहे थे इलेक्शन टाइम सबके लिए, लेकिन फिर बाद में वो एग्री हो गए थे कि इलेक्शंस करवा लिए जाएं। 1937 में फिर इलेक्शन हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और सेपरेट इलेक्ट्रोड्स भी इसके अंदर खड़े हुए। द कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज एन ऑल इंडिया फोर्स। अच्छा, कांग्रेस ने वहाँ पे क्या प्रिटेंड किया कि वो तमाम इंडिया की जो है रिप्रेजेंटिंग जमात है, जो कि तमाम रिलीजन्स की हुकूक की बात करेगी। कोई इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह कुछ नहीं है, बल्कि वो सबके लिए काम करेगी। द मुस्लिम लीग कंटेस्टेड फॉर द मुस्लिम सीट। और मुस्लिम लीग ने सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए जो सीट्स मुख्तस की गई थी उन्हीं के लिए इलेक्शन लड़ा और यही कहा कि हम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हैं। देयर वॉज अ टफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। और भी कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे जिनके साथ मुस्लिम लीग का टफ कंपटीशन था। द इलेक्शंस वर completed in Feb 1937। द कांग्रेस गॉट majorities in 5 provinces। और कांग्रेस को 5 प्रोविंसेस के अंदर, इन चारों पांचों जो प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए इसके अंदर मेजोरिटी में वो वहां से विन कर गए, क्योंकि वो तो यही क्लेम कर रहे थे कि वो तमाम जमातों को सॉरी तमाम मजहब को साथ लेके चलेंगे, तो मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने इनको वोट दिए होंगे। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बम्बई। और बम्बई के अंदर बहुत लार्जेस्ट पार्टी वो बन गई। 704 सीट्स उसने, यानी आधी तकरीबन सीट्स उसने जीत ली थी 1600 में से। The Muslim League performed poorly in the elections, got only about 21% of Muslim। मुस्लिम लीग की उस टाइम पे लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, या कह लेंगे उन्होंने अपनी कंपेन इतनी स्ट्रांग नहीं चलाई थी, तो सिर्फ 21% मुसलमानों ने उनका साथ दिया था। और विदाउट विनिंग मेजोरिटी एनीवेयर, बंगाल पंजाब सिंध, इट वाज मोस्टली ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। की एक वजह ये भी थी कि मुस्लिम लीग उस टाइम पे सही से कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उसको लेके चलती। दूसरा कि मुसलमानों की अलग और छोटी छोटी जमातें भी, तो किसी ने किसी जमात को दे दिया, किसी ने किसी जमात को, इस तरह से वो कहीं भी वोटों की गिनती ऐसी ज्यादा नहीं हो पाई कि मुसलमानों की किसी भी जमात को रिप्रेजेंटेशन मिल पाती। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन जुलाई 1937। कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस। कांग्रेस को जो है, अच्छा एक एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको जो दिया था उसके अंदर 6 का ऑप्शन नहीं है, उसके अंदर 7 और उसके अलावा दीगर ऑप्शन है, तो 6 से करीब करीब 7 है, तो आप वहाँ पे 7 पे टिक कर सकते हैं। इन NWFP खुदाई खिदमतगार। अच्छा जी, एक NWFP का जो हमारे पास पार्टी फर्म खुदाई खिदमतगार एंड कांग्रेस फॉर्म्ड अ कोalition गवर्नमेंट। दोनों ने मिल के वहां पे एक गवर्नमेंट बनाई। इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो इलाके थे, मुस्लिम लीग कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट्स। लेकिन मुस्लिम लीग वहां पे भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। डिजायर टू बी इन गवर्नमेंट इन द यूपी। मुस्लिम लीग का ख्याल था कि वो जो है यूपी में अपनी गवर्नमेंट बनाए, बट द कांग्रेस कॉन्सेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमारी ये 3-4 शर्तें मानते हैं तो ही हम वहां पे आपको कुछ सीट देंगे। डिसॉल्व AML पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो जो आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आप उसको जो है डिसॉल्व कर दें।
और तमाम मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, और कोई भी एज अ सेपरेट ग्रुप काम नहीं करेगा। एमएल मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिगेंस टू द कांग्रेस, और उनको कांग्रेस के साथ जो है अपनी कह लें कि एसोसिएशन शो करनी होगी। डेफिनेटली द अबव मेंशन टर्म्स वर अ डिवाइस टू सबवर्ट द एक्सटेंसिव ऑफ द मुस्लिम लीग। ऑब्वियसली अगर हम ये मुस्लिम लीग इनकी ये वाली बातें मान ले तो ये क्या होगा, ये यही होगा ना कि एक तरह से अपनी पार्टी खत्म कर रहे हैं, इनके साथ शामिल हो रहे हैं। देयरफॉर नो एग्रीमेंट वाज पॉसिबल, इसलिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ और यूपी के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत नहीं आ सकी। पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी वो देख लेते हैं। 1937 से 1939 तक इन्होंने क्या किया। फर्स्ट, ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉन्च एंटी मुस्लिम ड्राइव। सबसे पहले इन्होंने एंटी मुस्लिम ड्राइव बनाई, यानी कि ऐसी कोशिशें शुरू कर दी जो कि मुसलमानों के खिलाफ हों। बेसिकली टू एक्सक्लूड द एमएल, एमएल यानी मुस्लिम लीग, उसको खत्म करने के लिए। अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, उसके अलावा और जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि एक प्रोसेस बना रही थी गवर्नमेंट बनाने का, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने काम किया। द कांग्रेस लीडर्स हैड कम टू नो दैट द एमएल हैड गॉट रूट्स इन द मैसेज, और एमएल मुस्लिम लीग के बारे में जो भी पता चलता कि इनकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं या ये किस तरह से जो है आगे एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अपने खिलाफ काम करती हैं। दे स्टार्टेड मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट मूवमेंट टू डिफेम द एमएल इन देयर फेवर, और मुस्लिम लीग को उन्होंने डिफेम करवाना शुरू किया। देवर मेकिंग कल्चर एंड एजुकेशनल पॉलिसीज दैट प्रोमोटेड द हिंदू कल्चर, फिर उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी जिससे हिंदू कल्चर जो है प्रोमोट हो और जो है इंडियन कल्चर प्रोमोट हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी इस तरह के इवेंट्स करवाना शुरू कर दिए, या कुछ यूनिफॉर्म वगैरह इस तरह का रख दिया जो कि मुसलमानों के लिए काबिल कबूल ना हो। दे इंट्रोड्यूस वंदे मातरम, अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने जो नेशनल एंथम उनका है वंदे मातरम, उसके अंदर जाहिर है वो खुदा का जिक्र तो नहीं करेंगे, वो अपनी देवताओं वगैरह का कुछ जिक्र कर रहे होंगे, मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, इंडियन चैनल्स पे ये आता भी है, तो इसलिए पता होगा आप लोगों को कि उसमें क्या इस तरह की बातें हैं जो कि मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होती होंगी। इन द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेस एक्सेट्रा, तो हर जगह पे वंदे मातरम पढ़े जाने लगा। द हिंदू लैंग्वेज वॉज गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस इन दियर पॉलिसीज, हिंदू लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी जाने लगी। वर्धा एजुकेशनल स्कीम, एक वर्धा एजुकेशनल स्कीम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई टू वाज टू कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदू। इसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को, एक तो ये था कि मुसलमानों के राइट्स ना माने, लेकिन इन्होंने तो हद पार कर दी, इन्होंने इस तरह की स्कीम शुरू की जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मुसलमानों को कन्वर्ट कर दे हिंदुओं में। Projection of Hindu heroes like Gandhi, distortion of Muslim history became their moral creed, और उन्होंने वहाँ पे जैसे बच्चों को पढ़ाते थे तो उसके अंदर उन्होंने नेशनल हीरोज के तौर पे गांधी और दीगर लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, तुम भी इस तरह करोगे तो इन जैसे बन जाओगे। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज और न्यू रिक्रूटमेंट फॉर जॉब्स, और जो भी जॉब्स वगैरह की पॉलिसीज आई वो हिंदूज के लिए आ रही थी। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अडॉप्टेड overall negative and cruel attitude, especially towards the Muslim activists. इनका एटीट्यूड भी सही नहीं था। This unjust treatment compelled the Muslims to be disciplined in every sphere of life. अच्छा जी, फिर इस तरह के ट्रीटमेंट ने मुसलमानों को रियलाइज करवा दिया कि जो हिंदू हैं इनको हर तरह से अवॉइड करना चाह रहे हैं। The Pirpur Report. On March 28, 1938, the Council of ML appointed an 8-member committee under the presidency of Raja Sayyid मोहम्मद मेरी। अच्छा जी, फिर एक मुस्लिम लीग ने काउंसिल बनाई 8 मेंबर्स के ऊपर, वो मुश्तमिल थी। दैट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन November 15। इट ट्राइड टू डिग आउट द क्रूरलिटीज ऑफ द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस की जो जो क्रूरल काम थे ना, मक्कार काम, उनके ऊपर एक रिपोर्ट पेश की कि 7, यहाँ पे देखें 7 प्रोविंसेस का जिक्र है, वहाँ पे 6 का जिक्र था। द रिपोर्ट टुक अप द कांग्रेस सपोर्ट टू द रेबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स टू द प्रो मुस्लिम लीग पीपल। जो भी उनको वहां से धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ जो जो काम हो रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर वो बताए। शरीफ रिपोर्ट फिर 1939 के अंदर एक मिस्टर शरीफ थे, उन्होंने भी सारे इनजस्टिस को इन्वेस्टिगेट किया
कि क्या क्या ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें जो कि हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन सबको पेश किया गया। फजलुल हक रिपोर्ट 1939 के अंदर ए फजलुल हक ने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की, एक पॉम्फलेट पब्लिश किया इन टाइटल मुस्लिम सफरिंग्स, और उसका क्या था, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस, एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवल्यूशंस, और बहुत सारे अलार्मिंग रेवल्यूशंस, इस तरह की बातें लोगों पे वाजे की कि भाई इस तरीके से आपको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है मुसलमानों से हिंदू होने की तरफ। फॉरबिडिंग ऑफ अजान, अजान कहाँ कहाँ रोकी जा रही है। अटैक्स इन मॉस्क्यूज, कहाँ कहाँ मस्जिदों के ऊपर अटैक हुए। नॉइजी प्रोसेशन ऑफ द हिंदू साउंड्रल्स, अच्छा इस तरह का नॉइजी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जबकि मुसलमानों की इबादत का टाइम हो। काउ स्लॉटर, गाय ज़िबा करने के ऊपर पाबंदियां। दिस पम्फलेट रिस्पॉन्डेड द इंडिक्यूमेंट्स बाय द कांग्रेस ऑफ द मुस्लिम, और इस पम्फलेट से जो है ना कांग्रेस वालों को बहुत ज्यादा कह लें कि उनको बहुत बुरा लगा। ऑल द रिपोर्ट्स डिस्क्राइब द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट हिंदू राज, और इस पूरी रिपोर्ट से क्या पता चला था कि वो हिंदू राज, जैसे ब्रिटिश राज था ना, ऐसे वो हिंदू राज लाना चाहते। Muslim League activism. The Muslim League highlighted the issues and mobilized the Muslims to counter them adequately. ठीक है, it reorganized the Muslim community to cope with the situation. उन्होंने क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी को reorganize करना शुरू किया ताकि वो इस situation से निमट सकें। The ML arranged its session at Lucknow in October 1937. मुस्लिम लीग ने 37 में जो है अक्टूबर 37 में लखनऊ के अंदर अपने एक सेशन अरेंज किया। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फजल हक पार्टिसिपेटेड इन द सेशन, while सिकंदर हयात एंड सादुल्ला अनाउंस देयर सपोर्ट टू द एमएन। फजल हक ने वहां पे बकायदा शिरकत की, इन दोनों ने जो है सपोर्ट का ऐलान किया। मुस्लिम लीडर्स शेयर्ड अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन द कांग्रेस पॉलिसीज, उन्होंने बहुत ज्यादा वाजे तौर पे कांग्रेस जो ज्यादतियां कर रही थी मुसलमानों के साथ उसको मेंशन किया। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ उर्दू, अच्छा उर्दू को बहुत ज्यादा खत्म किया जा रहा था हर जगह से, ऑफिस से और स्कूलों से, तो उसका भी जिक्र किया गया। सबसे जो मेन मकसद था इस सेशन का वो था रियलाइजेशन करवाना मुसलमान को। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 प्रूव ब्लेसिंग्स फॉर द मुस्लिम्स इन अ सेंस दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्री, अच्छा तो क्या वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी, जब वो स्टार्ट होने वाली थी या स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसने मुसलमानों के लिए एक वंडरफुल काम ये किया कि कुछ इस तरह के काम हुए जो कांग्रेस के खिलाफ हुए, और कांग्रेस ने जज्बात में आके जो है सबके सब वहां से रिजाइन कर दिए। 1939 के अंदर उन्हें खुद ही इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम्स ऑब्जर्व डे, और मुसलमान जो है डे को डे ऑफ डेलिवरेंस के नाम से 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर को मनाते थे। द एमएल रीडिफाइंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, और इस तरह से जो मुस्लिम लीग थी वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान में समझ लें मुसलमानों का जो दौर था वो वापस आना शुरू हुआ और उनको पोजीशंस मिलना शुरू हुई। दे एक्सप्रेस देयर ऑन, क्योंकि वो पीछे हट चुके थे इंडियंस हिंदूज, दे एक्सप्रेस देयर ऑन्थिज्म दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इनफोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द मुस्लिम, और इन्होंने इस बात को जो है स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी कानून या आइन मुसलमानों की मर्जी के बगैर अब यहाँ पे नहीं आएगा। दे एडिक्टेड दियर ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस थी उनको दूर करना शुरू किया, उनके ऊपर काम किया, वर्किंग की, इसको रिफाइन किया, और ये सारा वजूहत थे जो उन्होंने कांग्रेस से धोखा खाया था उससे। आपको पता है ये होगा कि कायदा तो पहले कांग्रेस का पार्ट बन थी, क्योंकि कांग्रेस ने क्या कहा था कि वो तमाम मजाहिब की नुमाइंदा जमात है, उसके बाद वो उसको छोड़ के मुस्लिम लीग का साथ दिया था उन्होंने। तो ये हमारे पास कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के हवाले से ये एक रिपोर्ट थी कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज किस तरह से मुसलमानों के राइट्स को डिमोलिश कर रही थी। इसके काफी सारे एमसीक्यूज भी हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और एमसीक्यूज निकाल के देख लेते हैं और उसको इस तरह से आप मैं खोल भी लेंगे। आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज की, तो आप इस तरह से जो टॉपिक्स आपको आउटलाइन में दिए गए उसका नाम लिखें और लिख दें एमसीक्यूज।
आपके पास काफी सारे लिंक्स आ जाते हैं, किसी के अंदर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ होता है, किसी में ये होता है कि आप सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेंगे, आप उसकी मदद से उसको सॉल्व कर लें। अब जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास लिंक ओपन हुआ है, इसके अंदर इन्होंने पहले इसके बारे में दूसरा पैराग्राफ दे दिया और फिर आगे एमसीक्यूज के ऑप्शंस आ गए। अच्छा जी, कौन से दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो फेल हो गई थी, जबकि वहां पे मुसलमानों की मेजोरिटी थी फिर भी? बंगाल एंड पंजाब में। मोर और वन ऑफ द नन ऑफ द अबव से 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब डिटेल सोल्यूशन में, डिटेल सोल्यूशन भी लो। अब यहाँ उन्होंने इसकी रीजन नहीं दी, जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था ना आपको, कि आपकी क्लास थी या कोई और सी, उसके अंदर मैंने कहा था कि एमसीक्यूज के साथ उसके वो भी लिखें, एक्सप्लेनेशन भी लिखें कि ऐसा क्यों है, आप ये आंसर क्यों दे रहे थे। अब जैसे यहाँ पे था कि बंगाल और पंजाब के अंदर अगर मैंने बोल दिया कि भाई इसकी बोल के, मैं आपको नहीं कह रही लेकिन चले आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी आप समझेंगे पेपर में ऐसा आएगा, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में अलग से क्वेश्चन मिल के आएगा, पेपर में जो एमसीक्यूज दूंगी उसके एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगी। सेकंड एमसीक्यू इसमें कहाँ है? The provincial election were held for the first time in Dash under the Government of India Act 1935। जो इलेक्शन थे फर्स्ट टाइम कब हुए थे? 1937 में हुए थे। और 1935 ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बल्कि बताए इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया था कि भाई इस तरह से इलेक्शन होने चाहिए। तो वो इलेक्शंस कब हो पाए थे? 1937 में हो पाए थे। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर भी लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, मद्रास के अंदर सबसे पहले कौन सी पार्टी जो थी वो उसके अंदर आई थी? कांग्रेस आई थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस तरह से इसके अंदर से एमसीक्यूज बनेंगे, बस आप गौर से अपने उसको पढ़ लें। रिगार्डिंग द प्रोविंशियल इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी हासिल की थी बंगाल एंड सिंध में? नहीं। फॉर दिस इलेक्शन अबाउट 50% पॉपुलेशन वाज एलिजिबल फॉर वोट? नहीं। कांग्रेस वॉन अ मेजोरिटी इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कहीं 6 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 7 लिखा हुआ मिलेगा। तो हम जरा देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ऑप्शन 1 इन्होंने कहा कि ओनली वन। अच्छा, हर इसका अलग अलग लिखा है। नंबर 1 का आंसर है कि सिर्फ बंगाल में पॉपुलेशन मिली थी, पंजाब में और सिंध में नहीं मिली थी। नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन जो है ना मुसलमानों की, वो इस काबिल थी कि वो वोट दे सकती है। जी। तो इस तरीके से आप इसको देख लें, इसे तैयारी कर लें। Now I am ending this lecture and I will share it with you.